नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके वाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE ने 2022 के लिए सी-टेट का फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया है और हम लोग तैयारी करें इससे पहले सिलेबस को देखना हमारे लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण और काफ़ी अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इस पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इसको पूरे अंत तक देखें ताकि हम लोग सिलेबस के बारे में पूरी समझ और जानकारी प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमको सबसे पहले उसके जड़ को जानना होता है। और जड़ क्या होता है? तो उस चीज़ का सबसे जो नीचे का पहलू होता है वो होता है उसका जड़। जैसे मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम को हमको देना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना होगा। और सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सबसे पहले हम सी-टेट के एग्ज़ाम को में के जो भी वीडियो हम लोग जारी करेंगे, जो भी वीडियो आप लोगों के लिए हम लाएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस को समझा देता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि जो सिलेबस है वो पहले मेरे लिए क्या है। हमको एग्ज़ाम में बैठना है तो मेरे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे और उसका क्या सिलेबस होगा हम, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर 1 के लिए क्लास 1 से 5 यानी प्राइमरी स्टेज होता है, ये 1 से 5 के लिए ये सिलेबस हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और भी सिलेबस को पूरी जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हमारा है पेपर 1 1 से 5 का ये सिलेबस हम लोग जानेंगे। तो इसको 5 भागों में जो है डिवाइड किए हुए हैं और इसका 5 भाग में पहला भाग होता है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। दूसरा भाग होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी 2 भाग ये हो गए। और ये लैंग्वेज आपको अपने से चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना, किस लैंग्वेज को आप बनाना चाहते हैं। एग्जाम देने की नहीं होगी, यहाँ पे आप किस लैंग्वेज को जो है आप चूज करेंगे उसी लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और ये आपको भाषा 1 और 2 यानी 2 आपको भाषा का चुनाव करना है, 2 भाषा आपको, और बाकी भाषा के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। और इसका चौथा है आपका मैथमेटिक्स यानी गणित, इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 5वां लास्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, इससे भी आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो होती है आपको 150, ठीक है। तो सारे भाग से 30-30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपको क्वेश्चन हो जाएंगे 150। तो चलिए अब एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसको 3 भाग में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछता है। पहला जो भाग है वो है बाल विकास यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में जो बच्चे होते हैं उसमें बाल विकास यानी उनका विकास कैसे होता है, इससे संबंधित प्रश्न होता है। जो 15 प्रश्न होते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि विकास की अवधारणा, ठीक है, बच्चों में जो है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका क्या संबंध, ठीक है। बच्चों में विकास का क्या सिद्धांत होता है, आनुवांशिकता क्या होती है, पर्यावरण का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिकरण प्रक्रियाएं क्या होती है, ठीक है, सामाजिक दुनिया के और बच्चे क्या होते हैं, जैसे शिक्षक माता पिता साथी इनका, ठीक है। और इसमें कुछ जो है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के जो है निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बहुयामी खुफिया भाषा और विचार, ठीक है, लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षिक अभ्यास, ठीक है, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, मतभेद, विविधता के आधार पर मतभेद, कुछ यानी इस प्रकार के जितने भी टॉपिक हैं ये सारे बाल विकास में आते हैं और इनसे 15 प्रश्न आपसे पूछता है। और इसको दूसरा जो है ये है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इससे आपको 5 प्रश्न पूछता है। जैसे आपको है कि विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की क्या कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को कैसे टीचर संबोधित करता है, इससे 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और तीसरा जो होता है वो पेडागोजी होता है, जो सीखना और शास्त्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते कैसे हैं, ठीक है, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल प्रदर्शन करते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या है, बच्चों की सीखने की रणनीतियां क्या होनी चाहिए, सामाजिक रूप से सीखना क्या होता है, ठीक है। ये एक जो है उनका वैज्ञानिक अन्वेषण, यानी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपने दिमाग लगाते रहते हैं तो उसको वैज्ञानिक अन्वेषण, ठीक है, उसके सीखने की वैकल्पिक अवधारणा क्या होगा, उनके त्रुटियों को समझना, सीखने की प्रक्रिया में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनकी भावनाएं क्या होगी, अनुभूति क्या होगी, प्रेरणा क्या होगा। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये सीखना और शिक्षा शास्त्र में आता है। तो इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी 15, 5 और 10 इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा में के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सीटेड कौन कौन सी लैंग्वेज को हमारे लिए प्रस्तावित किए हुए हैं, किस लैंग्वेज को ऑफर किए हुए हैं। तो इसमें जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मिजो, तमिल, अन्य बहुत सारी है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं। इस तरह से 20 भाषाएं हैं और ये कुल 20 भाषाओं को जो है सीटेड जो है प्रस्तावित करता है कि आप इस भाषाओं को अपने लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस भाषा में सक्षम हैं, जिस भाषा को समझ रहे हैं उसको आप चुन सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक ध्यान देना है कि जिस भाषा को आप लैंग्वेज 1 के लिए चूज कीजिएगा उस भाषा को आप लैंग्वेज 2 के लिए चूज नहीं कर सकते हैं। दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा को अगर आपने लैंग्वेज 1 के लिए चूज किया है तो आपको लैंग्वेज 2 के लिए बाकी 19 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चूज करना होगा, यानी अंग्रेजी को आप चूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने एक के लिए चूज किए हुए हैं। तो उसमें आप हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी जो आपकी इच्छा है, जो जिस भाषा के लिए आप सक्षम हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। और दोनों भाषाएं लैंग्वेज 1 और 2 की अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, ठीक है। और भाषा 1 और 2 के लिए जो है अलग अलग भाषाओं का चयन कर सकते हैं, समझ गया ना। फिर इसमें एक आपको छोटी सी सावधानी ये बरतनी है कि आपके एडमिट कार्ड पे वो भाषा का जिक्र रहेगा, जो नीचे आप पढ़ लीजिए लाइन जो लिखा हुआ है कि नीचे आपके एडमिट कार्ड पे आपके उस भाषा का जिक्र रहेगा कि किस भाषा को आपने एग्ज़ाम के लिए चूज किया हुआ है, कि आप एग्ज़ाम किस भाषा का देंगे तो वो उसी भाषा को आपको एग्ज़ाम वहाँ पे देने हैं। अगर आप मान लीजिए अंग्रेजी चूज किए और हिंदी का आप बना दिए, मतलब लैंग्वेज 1st और 2nd में आपका एक अंग्रेजी है और एक हिंदी है, तो आप अंग्रेजी हिंदी बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपने अंग्रेजी और संस्कृत को बना दिया तो फिर आप वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि आपने हिंदी तो टच ही नहीं किया। तो इसीलिए जिस भाषा का आप चयन करेंगे उसी भाषा में आप एग्जाम देंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं और लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो भाषा 1 का आप चयन कर लीजिएगा, भाषा 2 का चयन कर लीजिएगा। और ये दोनों भाषाओं को जो है इसको भी 2 भागों में बांट दिया, एक भाषा की समझ और एक आपको पेडागोजी, भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। और दोनों से 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो उस पेडागोजी से भी पूछेगा, समझ से भी। तो भाषा की जानकारी जैसे मान लीजिए पद उसमें दे देगा आपको गद्यांश, पद्यांश और गद्यांश दे देगा, उसमें कुछ कहानियाँ लिख देगा, बहुत सारी चीज़ें लिख देगा, कहेगा आप इससे अब इसका अवधारणा से उसका क्वेश्चन दे देगा, फिर आपको उसका उत्तर बताना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें दे देगी। ये भाषा से होती है जो 15 नंबर का क्वेश्चन। और विकास इसके शिक्षा शास्त्र से जो संबंधित चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, तो भाषा के शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो चीज़ें होंगी उससे उसके सीखना होता है, अधिग्रहण होता है, इसके सिद्धांत क्या हैं, सुनने बोलने की इसकी भूमिका क्या होती है, भाषा का कार्य क्या होता है, बच्चे इसके उपकरण के कैसे उपयोग करते हैं, इसमें विचारों को कैसे संप्रेषित किया जाता है एक दूसरे के पास, बच्चे इसको कैसे संप्रेषित करते हैं, इसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है। इस तरह का जो क्वेश्चन, इस तरह का जो ये सब पेडागोजी है, यानी ये भाषा के शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित 15 क्वेश्चन रहेंगे। हम आपको वीडियो देंगे उसमें इस चीज़ को आपको चैप्टर वाइज आपको देंगे, ठीक है। और सेम यही चीज़ जो है भाषा 2nd के लिए भी लागू होती है। और यही भाषा की समझ और भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, उससे भी 15-15 डाइवर्सन कर देगा। यानी आप जो भाषा लीजिएगा उसमें सेम आपका वो
वो आएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है आपको मैथमेटिक्स, गणित। तो मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि मैथमेटिक्स जैसे सामान्य गणित और फिर पेडागोजी आ जाएगा, यानी गणित से संबंधित शैक्षिक मुद्दे। तो 15 तो आपको गणित से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी जैसे मान लीजिए घनमूल, वर्गमूल, आपको हो गया दर, बट्टा, प्रतिशत, मतलब जो भी चीज़ें गणित में आती हैं, दशमलव, भिन्न, ये सब चीज़ें जो होती है उससे आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा। और 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको ये नहीं पूछेगा कि आप इसको हल करिए, ठीक है। उसको आपको पूछेगा कि गणित और तार्किक सोच की प्रकृति क्या है, बच्चे की सोच को, तर्क को कैसे समझा जा सकता है, पाठ्य चर्चा में गणित का क्या स्थान है, उसकी भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, शिक्षण की समस्याएं क्या होगी, त्रुटि विश्लेषण और सीखने सिखाने की पहलू के बारे में, यानी इसको भी आपको व्याख्यात्मक रूप में पूछेगा, जिसका उत्तर आपको तो ऑप्शन के रूप में देना है, लेकिन क्वेश्चन व्याख्यात्मक रूप में रहेगा। उसको हल नहीं कर सकते हैं आप, समझ के आप उत्तर दे सकते हैं। तो इससे संबंधित 15 प्रश्न, ये भी पेडागोजी है, ठीक है। 15 का इसमें भी पेडागोजी और 15 आपको बनाने के लिए गणित देगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, और इसमें भी 2 पार्ट है। एक है आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जिससे भी 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो पर्यावरण अध्ययन से तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे जलवायु हो गए, परिवार हो गए, रिश्ते हो गए, हमारा काम हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गए, उसमें भोजन कैसे होता है, आश्रय क्या होते हैं, पानी क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे ये 15 नंबर का पूछेगा। और फिर 15 का आपको पेडागोजी हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित शिक्षण शैक्षिक मुद्दे हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि ईवीएस की अवधारणा क्या हो गई, दायरा क्या रहा, इसका महत्व क्या हुआ, इसकी एकीकृत कैसे हुआ, ये पर्यावरण अध्ययन और इसकी शिक्षा के बारे में, सीखने का क्या सिद्धांत है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान का दायरा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो हर आपको पार्ट में पेडागोजी आपको अवेलेबल मिलेगा, यानी 15 15 15 15, यानी पांचों पार्ट में 15 नंबर का आपको पेडागोजी मिलेगा। तो 4 पार्ट में 15 का, ठीक है। तो 15 चुका 60 आपको, और 15 75, तो यानी 75 नंबर का तो आपको पेडागोजी ही पूछने वाला है। बाकी में 75 नंबर में सारे मिलेंगे आपको, गद्यांश, पदांश, पर्यावरण अध्ययन और गणित से संबंधित और जो भी आपको हैं वो आपको मिलेंगे। तो फिर जो है आपके लिए हम ये सिलेबस को हमने आपको समझा दिया, और फिर आपको जो है हम सीटेट से संबंधित 2022 के लिए मैराथन वीडियो लाएंगे। बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस कवर करवाएंगे, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन को लाएंगे। तो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अधिक देश और दुनिया के बारे में जानने के लिए फिर क्या लॉगिन करें हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaridharpan.in पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।